गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए बेटा, लास्ट क्लास में जो हमारा चैप्टर था वो पॉलिनोमियल का ही चल रहा था, है ना। और हमने सीखा था कि हम कैसे मोनोमियल का डिवीजन सीखते हैं मोनोमियल से, है ना। डिवाइड ही तो देखा था हमने। तो आज हम एक दो सवाल इस पे करेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक पे, जो कि होगा कि समीकरण क्या, इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज इक्वेशन एंड देन व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्या होता है, उसके बाद सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। तो पहले डिवीजन, जो लास्ट क्लास का टॉपिक था, तो मैंने आपको बताया था कि भाई मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, y की पावर 7 को डिवाइड करना है y की पावर 5 से, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक लॉ बताया था आपको, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से एक लॉ था कि जब भी, देखो आप इसको ऐसे लिखोगे ना, आप इसे लिखोगे y की पावर 7 अपॉन y की पावर 5, डिवाइड करना है ना, मीन्स ऊपर नीचे होगा एक दूसरे के। अब क्या करेंगे आप, अब क्या करेंगे इसके बाद, आपको लॉ पता है कि जब भी कोई भी हमारा इस फॉर्म में होता है तो उसकी जो पार्ट्स होती है वो माइनस हो जाती है, मीन्स बेस अगर सेम हो, दोनों जगह y है ना, y बेस में है, y अगर दोनों मतलब बेस अगर सेम है तो उनकी जो पावर है वो हमेशा माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, y ऐसे ही रहेगा, जैसे a यहाँ एक ही बार लिखा है, y भी एक बार 7 माइनस 5, 7 में से 5 गए, y की पावर 2 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। अभी तक बच्चे बेटा काफी कम आए। चलिए, सभी को क्लियर है ये? यस मैम। चलिए, यस मैम। तो इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तो सिंपल वाला हो गया। मैंने मान लिया एक सवाल है इस तरीके का कि माइनस 70 एक्स स्क्वायर वाई को डिवाइड करना है 30 या 30 एक्स वाई से। सो इसका आंसर क्या आएगा, आप जरा चैट सेक्शन में लिखेंगे सभी बच्चे, आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखिए। क्या आएगा? -70 एक्स स्क्वायर वाई को 30 एक्स वाई से करना है, तो बताओ क्या आएगा? बताइए बताइए। बताओ, किसी का भी अभी चैट सेक्शन में आंसर ही नहीं आया इस वाले का। क्या आएगा आंसर? -70 एक्स स्क्वायर वाई को 30 एक्स वाई से आपने डिवाइड करना है। बताइए बेटा, एक तो बच्चा हो जो आंसर लिखी। यस, वेरी गुड वंशिका। बेटा वाई, देखो वंशिका, एक एक गड़बड़ करी आपने। वाई आएगा क्या? नो मैम। हाँ, फिर चलिए, एक ही बच्चा है क्लास में जो सुनता है मेरी बात। 0 से 0 कट गया, आप क्या करेंगे, y से y कैंसिल हो गया, क्या बच गया, -7/3। ये देखो, x स्क्वायर अपॉन x की पावर 1 है ना। गुड इवनिंग श्रेया। तो क्या होगा, ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी ना, ये वाला टर्म आपको क्या बताया था कि ऊपर जाके माइनस हो जाएगा पावर, क्योंकि बेस सेम है। क्या आएगा आंसर? -7/3 x, क्योंकि 2 में से 1 जाएंगे, 1 आएगा। y से y ऑलरेडी कैंसिल है, और एक नंबर अगर माइनस का है तो आंसर में माइनस साइन तो आएगा ही आएगा। देखिए बेटा, वेरी गुड लक्ष्मी, सभी को क्लियर?
ये क्वेश्चन क्लियर है बेटा? फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन आपको पोल में दे रही हूँ। चलिए रेडी, चलो। तो आपका क्वेश्चन है पोल में ये, क्या है 81 x की पावर 9 को डिवाइड करना है 3 स्क्वायर से, ठीक है? 3x² से इसको डिवाइड करना है और सभी ने पोल में आंसर करना है। कोई जल्दी नहीं, आराम से सॉल्व करिए। करेक्ट है दोनों बच्चों का, बढ़िया। दिया मैम हो गया। बहुत बढ़िया बेटा, करेक्ट है। मैम हो गया। वेरी गुड, अभी तक मैम, सभी का ठीक है। एक्सीलेंट। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा। बहुत बढ़िया। थर्टीन में से 12 का ठीक है। वेरी गुड। अभी किसी का रहता है बेटा, हैंड रेस करो, किस किस का भी रहता है पोल में? सबका हो गया? चलिए फिर मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट है ना? तो आप लिखोगे इसे 81 x की पावर 9 अपॉन 3x²। सो सबसे पहले 3 और 81 डिवाइड कर दो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 कैरी 3 7 जा 21। ये 27 आ गया। अब आपको पता है जब बेस सेम है उनकी पावर, जो हमारी वेरिएबल है उनकी पावर माइनस हो जाती है। तो 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। वेरी गुड एवरीवन। चलिए ठीक है, 9 में से 2 जाएंगे तो 7 आएगा। जिसने बी पे टिक किया था बेटा गलत था, ध्यान से करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, फिर से एकदम ध्यान से कीजिएगा सवाल। ये आखिरी सवाल है इस टॉपिक का, उसके बाद नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो आपको सेम वही है, डिवाइड करना है वही। किसका किससे? -30m³ को डिवाइड करना है 15m² से होल में। मैम मैम हो हो गया। गया। मैम हो करेक्ट गया। है सभी का, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। वेल डन। चलिए
काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, काफी बच्चों का आंसर आ चुका है। 5 4 3 2 1। एक्सीलेंट। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है भाई? विच ऑप्शन इज करेक्ट? मैम यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। आप लिखेंगे -n³ अपॉन 15m²। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, एक माइनस का साइन है, -2 आएगा। पावर यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, m³ -2, -2m आ जाएगा। 3 में से 2 गए, 1 बचेगा, तो 1 लिखो या सिंपल m लिखो, एक ही बात है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा आखिरी सवाल इस टॉपिक पे। अगर यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ रही हूँ। है किसी को डाउट? नो मैम। नहीं है, तो चलिए फिर हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा, इक्वेशन क्या होती है। व्हाट इज इक्वेशन? तो किसी को पता है, मतलब इक्वेशन के बारे में तो पता ही होगा, क्या होती है इक्वेशन, या आप बताओ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी दी हुई चीज इक्वेशन है या नहीं? कैसे पता चलेगा कि मैंने सामने कुछ भी लिखा है तो वो इक्वेशन है? बताओ, सोचो। इक्वेशन पहचानने का एक छोटा सा सिंपल तरीका होता है। क्या तरीका होता है? इक्वेशन पहचानने का तरीका होता है इक्वल टू का साइन। जहां पे भी आपको ये इक्वल टू का साइन नजर आ जाएगा, वहां आप क्या बोल दोगे कि भाई वो इक्वेशन है ना? इसमें एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है, और उसी को हम इक्वेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है 5x+2 इज इक्वल टू 5y। बेटा एक तो इक्वल टू का साइन है, दूसरा एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। क्या बोलोगे, ये क्या है? इक्वेशन है। समझे कैसे आइडेंटिफाई करोगे? समझे या नहीं? समझ यस मैम। ठीक है। अगर मैं आपके सामने लिखूं x+5, क्या ये एक इक्वेशन है? नो मैम। नो मैम। नहीं है। क्यों नहीं है? नो मैम। क्यों नहीं है? इक्वल टू का साइन नहीं है। साइन नहीं है। बिल्कुल सही कहा। तो आप बोलोगे यहाँ क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। हाँ, इक्वल टू का साइन ही नहीं है, तो कैसे इक्वेशन बन जाएगी? ठीक है, तो बहुत ही इजी टॉपिक है। अब आपको ये फिल करना है, मैं आपसे पूछते जाऊंगी, आप चैट सेक्शन में लिखते जाइए। जो पहला वाला है, क्या ये एक इक्वेशन है? पहला जो लिखा है ये एक्सप्रेशन, क्या एक इक्वेशन है? हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सब एकदम करेक्ट लिख रहे हो। ये है। क्यों है? इक्वल टू का साइन नजर आ गया भाई, इसी से तो पहचान करेंगे। सेकंड वाला बताओ, सेकंड वाला है या नहीं? बिल्कुल सही, एकदम सही, सब एकदम करेक्ट लिख रहे हो। नहीं है क्योंकि इक्वल टू का साइन ही नहीं है। थर्ड वाला, थर्ड वाला जल्दी जल्दी लिखो। थर्ड वाला, थर्ड वाला श्रेया बेटा ध्यान से देखो, इतनी भी जल्दी में नहीं करना। नहीं है, कहाँ इक्वल टू का साइन नजर आ रहा है यहाँ पे आपको? थर्ड वाले में, है ना? यस। फोर्थ वाला, लास्ट, लास्ट वन, लास्ट वाला है। यस, एकदम सही कहा, लास्ट वाला तो है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, इसलिए ये है। ठीक है बेटा, बहुत ही इजी है पहचानना। अगर इक्वल टू का साइन नहीं नजर आ रहा तो आप बोलोगे आपकी इक्वेशन नहीं है, और अगर साइन नजर आ रहा है तो इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे तीन चीजें लिखी हैं। देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल में तो आपको डिफरेंस पता है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इक्वेशन कैसे पहचानोगे? इक्वल टू का साइन होगा, इक्वेशन होगी। अगर वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होगी तो पॉलिनोमियल होगा। और अगर गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। और अगर कोई भी एक्सप्रेशन जहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट एंड
ऑपरेशन होगा तो आप उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलोगे। आप डिफरेंशिएट कर सकते हो ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में, कर सकते हो या नहीं? हम ऑलरेडी टॉपिक मैम दोबारा बताना। हाँ मैं बताऊंगी। कोई ऐसा बच्चा जिसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में प्रॉपर डिफरेंस पता है तो आइकॉन करके बताइए क्या डिफरेंस होता है। मेघा और पूनम ने यस लिखा है, बेटा बताओ। बेटा ये जो अटेंडेंस का जो भी चल रहा है ये आप लोग बाद में देख लेना प्लीज, आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो। मैं पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू होल नंबर होती है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होल नंबर की वैल्यू कुछ भी हो, वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल निर्वाणा एकदम सही बोला। बेटा भूल क्यों रहे हो? अगर मैंने लिखा है x+2 और मैं बोल रही हूँ क्या x+2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? x+2 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यस ये है। यस मैम। क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए आपकी जो वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल है, कांस्टेंट होना चाहिए वो भी है, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन होना चाहिए वो भी है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस मैम, क्योंकि x की पावर होल नंबर है। यस ये पॉलिनोमियल भी है। क्यों? क्योंकि अगर आप वेरिएबल की पावर चेक करोगे तो वो हमेशा होल नंबर में आनी चाहिए। तो 1 है इसकी पावर तो 1 एक होल नंबर होता है। हाँ दैट मीन्स ये हमारा पॉलिनोमियल भी है। हाँ श्रेया बोल रहे हो? नो क्लियर मैम। है? ठीक है, एक और एग्जांपल लेके चल रही हूँ मैं, जैसे ऊपर लिखा था √x+5, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस मैम। ठीक है, पर क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नो मैम, क्योंकि इसकी पावर होल नंबर नहीं है। हाँ सभी को दिख रहा है बेटा ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि √x का मतलब होता है x की पावर 1/2 और 1/2 एक होल नंबर नहीं होता। दैट्स व्हाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप बोल सकते हो कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपको वेरिएबल नजर आ गया ना और आपको कांस्टेंट टर्म नजर आ गई, आप बोलोगे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बट पॉलिनोमियल होने के लिए प्रॉपर आपको पावर चेक करनी पड़ती है। और इक्वेशन, इन्हीं को मैं इक्वेशन में कन्वर्ट कर दूं, कैसे करोगे? कुछ भी लगा दो, 0 लगा दो, √x+5 = 7 ऐसे कुछ लिख दो। तो आप इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स को इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो कर दिया ना मैंने, जैसे इक्वल टू का साइन आया मैंने इसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। ये सभी को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, आप कोई डाउट मत रखना कि क्या अंतर होता है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है, आपको भाई बताना है इसमें से कौन सा एक इक्वेशन है। इन चारों में से इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए कौन सी है। मैम हो गया। हाँ अभी तक सभी का ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों का सही है। एक बच्चे ने गलत कर दिया, बताइए, इतना सिंपल सा टॉपिक और गलत हो रहा है। सभी को आंसर करना है कि भाई इनमें से इक्वेशन कौन सी है। बढ़िया, ऐसे आंसर कीजिए सभी बच्चे। सिर्फ 13 बच्चों ने किया बेटा, बाकी भी कहाँ, मतलब मैंने आपसे बोला ना ये अटेंडेंस वाला जो भी इश्यू चल रहा है आप इसको बाद में देख लेना, लिस्ट वगैरह बाद में चेक कर लो, अभी फिलहाल क्लास चल रही है उस पर ध्यान दीजिए।
सिर्फ 13 बच्चे। बेटा क्या कर रहे हैं आप लोग, सब आंसर क्यों नहीं कर रहे बेटा? क्या मुश्किल सवाल दे दिया मैंने? चलो मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। पता नहीं कहाँ ध्यान है, अटेंडेंस वाले पे ध्यान मत दो अभी फिलहाल। 5 4 3 2 मैम ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मैम। अच्छा ठीक है। अच्छा क्लास में कोई ऐसा बच्चा है, क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता निर्वाणा के अलावा? उसका तो मुझे पता है। और कोई भी बच्चा है जिसके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता? ठीक है, एक और है। और कोई? अच्छा चलो, 2 बच्चों का पोल का ऑप्शन नहीं आता, 3 बच्चों का नहीं आता, और बाकी बेटा 3 का नहीं आता, तो फिर भी कम से कम 15-16 बच्चों का आंसर आना चाहिए ना पोल में। नहीं आ रहा, सभी को करना है। चलिए, इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बस इक्वल टू का साइन देखो कहाँ पे नजर आ रहा है। सिर्फ सी वाले में आपको इक्वल टू का साइन नजर आ रहा है और कहीं पे नजर नहीं आ रहा है ना, बाकी में तो है ही नहीं। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। x-1 इक्वल टू 2y, आगे इक्वल टू का साइन, दैट मीन्स ये ही हमारी इक्वेशन है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा ये तो हमारा था इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है। तो अभी आप लोगों को पता चल गया ना कि इक्वेशन क्या है। तो अब इस जो आपके सामने टॉपिक लिखा है इसको देख के आप लोग कोई एग्जांपल लिख सकते हो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। सभी बच्चे ट्राई करो, देखो नाम में ही लिखा हुआ है इक्वेशन होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए और वेरिएबल भी 1 होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आप लोग लिखिए जरा चैट सेक्शन में, देखूं कितनों को समझ में आ गया, कितनों को याद है। अपना अपना एग्जाम्पल लिखो। वेरी गुड, ठीक है, निर्वाणा का आ गया है। और ठीक है, एकदम करेक्ट है बेटा। रुचिका, लक्ष्मी, वेरी गुड। कोई दूसरे तरीके के एग्जाम्पल नहीं लिख रहे हो? ठीक है, एक्स के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं आता क्या आप लोगों को? सब एक्स एक्स ही लेके चल रहे हो? कोई वाई भी ले लो। हाँ ठीक है, ठीक है, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट, बहुत बढ़िया। ये देखो एक गड़बड़ मिल गई, तो मुझे इसी गड़बड़ का इंतजार था। अच्छा, सभी बच्चे मेघा का जो एग्जाम्पल है उसको देखो और मुझे बताओ कि भाई मेघा ने गलती क्या करी है अपने एग्जाम्पल में। सभी मेघा का एग्जाम्पल देखो। मैम इसमें 2 वेरिएबल है और इसमें 1 वेरिएबल लिखना है। क्या सभी को समझ में आया गलती? या सिर्फ एक ही ने जिसने बताया उसी को? चलो देखो, मेघा ने लिखा है, क्या लिखा है, 8z + 56s इक्वल टू 6। देखिएगा, पहले तो टॉपिक का नाम देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल सिर्फ 1 होना चाहिए, एक ही वेरिएबल हो, एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो मेघा देखो कितने वेरिएबल लिखी आपने, यहाँ पे 2 वेरिएबल है ना, दैट मीन्स ये गलत है। आपने लिखी है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हमें चाहिए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो सबको एग्जाम्पल देख के ये भी पता होना चाहिए कि गलती कहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज, इस लीनियर का मतलब क्या है? कोई मुझे बताएगा ये लीनियर का मतलब क्या है इसमें? मैम जिसमें 1 टर्म्स आते हैं, जिसमें इसकी डिग्री 1 हो। 1 टर्म्स। आप बोलोगे लीनियर का मतलब है ऐसा वेरिएबल, जो आप एग्जाम्पल ले रहे हो उसमें जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो या डिग्री जो है वो 1 होनी चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मीन्स अगर मैं ऐसे लिख दूं ना x² + 4 = 7, अब ये लीनियर, अभी इक्वेशन तो है, 1 वेरिएबल भी है, बट ये लीनियर नहीं है। लीनियर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है उसकी डिग्री जो आ गई वो 2 आ गई। एक्स की जो डिग्री है बेटा वो 2 आ गई ना। सो हमें चाहिए डिग्री जिसकी 1 हो। इसलिए आप सभी ने जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं सब में ही डिग्री 1 नजर आ रही है ना, किसने तो नहीं लिखी डिग्री 2 वाली। तो ये कॉन्सेप्ट भी सभी को क्लियर कि डिग्री क्या होनी चाहिए, डिग्री 1 होनी चाहिए, वेरिएबल भी 1 होना चाहिए और इक्वेशन होनी चाहिए।
ठीक है, तो आपके सामने देखो कितने सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे ही लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एग्जाम्पल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, चलिए आप यस या नो करके आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर द गिवन इक्वेशन इज लीनियर और नॉट। ठीक है, यस या नो में हमें आंसर करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल इज 12x + 5 = 0। आप मुझे सिर्फ यस या नो में चैट सेक्शन में लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख दी। वेरी गुड निर्वाणा, यस या नो। फर्स्ट जो एग्जांपल है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? सभी बच्चे बिल्कुल सही है ना, ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि इक्वेशन भी है, एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ एक्स का, और एक्स की जो डिग्री है वो भी 1 है। सेकंड वाला, बहुत बढ़िया, सेकंड वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है भाई सेकंड वाला? पावर 2 है। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ x की जो डिग्री है वो 2 आ गई ना, तो जैसे ही x की डिग्री 2 आई, ये लीनियर ना रह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। वो भी हमारा चैप्टर आएगा, फोर्थ चैप्टर, उसमें हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। थर्ड वाला है या नहीं? बढ़िया, एकदम सही। तो थर्ड वाला भी है ना, क्योंकि एक ही वेरिएबल है y, एंड y की पावर या डिग्री 1 है। फोर्थ वाला, फोर्थ वाला है या नहीं? हाँ निर्वाणा, क्यों है बेटा फोर्थ वाला? आपने यस लिखा है, बाकी सबने नो लिखा है। मैम हमने वाई नहीं देखा, सिर्फ एक्स देखा, इसलिए एक्स लिख दिया। हाँ हाँ, ध्यान से देखना है। ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक एक्स है एक वाई है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। लास्ट वाला है या नहीं? फिफ्थ वाला, लास्ट आखिरी, आखिरी वाला, ध्यान से देख के आंसर करना लास्ट वाले का, क्योंकि सबसे अलग एग्जाम्पल है। हाँ, तो दो बच्चों ने ना मना किया है। लक्ष्मी बताओ क्यों नहीं है बेटा? बताओ, आपने नो लिखा है ना, तो क्यों नहीं है? रीजन भी होना चाहिए ना इसका। चलिए मैं बताती हूँ, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्यों है? क्योंकि बेटा आपने देखा दोनों तरफ z है, इस तरफ भी z है, इस तरफ भी z, तो क्या हो गया? z तो दोनों तरफ हो सकता है ना, वेरिएबल तो एक ही लिया ना भाई, z दोनों तरफ हो सकता है, लेकिन लास्ट में हमने क्या देखा? वेरिएबल तो एक ही यूज करा है हमने, भले दोनों साइड हो, और दोनों तरफ z की जो डिग्री है वो 1 है, इसलिए ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। समझे जिन्होंने नो लिखा था? ठीक है, होगा ये। चलो एक क्वेश्चन दे दो पोल में। यस मैम। चलिए फिर आपका क्वेश्चन है ये, आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन चारों में से आइडेंटिफाई करना है, कौन सा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, करेक्ट है अभी तक सभी का? हो गया मैम। बहुत बढ़िया। बेटा जितने बच्चे हैं ना, देखो तीन बच्चों का पोल का ऑप्शन नहीं आता, बट मुझे बाकी सबके आंसर्स चाहिए। 8 में से 7 का ठीक है।
वेरी गुड। अभी सिर्फ 9 ही बच्चों का आंसर आया बेटा, इतना टाइम क्यों लग रहा है सिर्फ आइडेंटिफाई करने में? सबको आंसर करना है, सबको। फिर ये 10 से आगे नहीं बढ़ रहा। हाँ, सभी को करना है आंसर। चलिए 11 बच्चों का आ गया आंसर। गुड। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5, 4, 3, 2, 1। मैम ऑप्शन बी। मैम बी। करेक्ट एकदम। सो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इसको। सो आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फाइंड आउट करना है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ऑप्शन, लिखा है 4x प्लस वाई इक्वल टू 5। सो सबसे पहले तो ये देखना है क्या ये इक्वेशन है। इक्वेशन चारों ही है, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कितने वेरिएबल्स हैं। कितने वेरिएबल है? दो। दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं, एक है एक्स, एक है वाई। सो क्या ये वन वेरिएबल का इक्वेशन है? नो। सेकेंड वाले में आते हैं, 5x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो एक ही वेरिएबल है एक्स, ठीक है। इसकी पावर, इसकी जो डिग्री है वो 1 है। ये तो एकदम कंडीशन है, फिट बैठ रहा है, मीन सी हमारी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की है। सी वाला देखो ये इक्वेशन ही नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन ही नहीं है, तो सी हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। लास्ट ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल तो 1 है बट उसकी जो डिग्री है वो 2 है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन, रेडी? यस मैम। ओके। सो आपका अगला सवाल है ये। फिर से वही सवाल की वही आपको फाइंड आउट करना है कि इनमें से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कौन सा है। करेक्ट है अभी तक सभी का? मैम हो गया। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। मैम हो गया। करेक्ट है बेटा। हो गया मैम। वेरी गुड। सबका ठीक है अभी तक, वेल डन। चलिए 2-3 बच्चे अभी भी रहते हैं, जल्दी से करो।
10 बच्चों का, देखो बार बार मुझे ऐसे बोलना पड़ रहा है कि करो करो पोल में। 2 बच्चों ने अभी भी नहीं किया, जल्दी से करो जिन्होंने नहीं किया। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। मैम डी। बिल्कुल सही। मैम डी। फिर से हम चारों ऑप्शन को एक साथ लेके चलते एक एक। ए वाले में देखो बेटा, सबसे पहली कंडीशन ही फ्लॉप हो गई। कितने वेरिएबल नजर आ रहे हैं? 2। एक है y और एक है z। 2 वेरिएबल है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। सेम सेकंड वाले में कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है, x y z। ये भी नहीं हो सकता, हमें सिर्फ एक वेरिएबल वाले ढूंढे। सी वाले में बेटा एक ही वेरिएबल है, बट डिग्री जो है कि 3 है ना। डिग्री 3 होते ही ये 1 वेरिएबल लीनियर तो रहा ही नहीं, ये तो क्यूबिक बन गया। लास्ट वाले में एकदम सही है, लीनियर है ना, क्योंकि दोनों तरफ x की जो डिग्री है वो 1 है एंड वेरिएबल भी आपके कितने हैं? एक ही है, x का इस्तेमाल किया है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए तो ये तो हो गया कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होती क्या है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन कैसे करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का, यूजिंग ट्रांसपोज मेथड। ठीक है, ट्रांसपोज मतलब करना क्या होता है वो भी समझेंगे। पहले सॉल्यूशन का क्या मतलब है। सॉल्यूशन का मतलब है कि ऐसी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो, जो भी गिवन वेरिएबल उसकी ऐसी वैल्यू आप फाइंड करो कि उसका जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ना इक्वल आ जाए। उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू फाइंड कीजिए लीनियर इक्वेशन में कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाए। सो हम बोलेंगे कि उसने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है या वो उसका सॉल्यूशन है। कहने का क्या मतलब है, एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज एग्जांपल ले लिया मैंने, x + 5 = 0। आप मुझे बताइए भाई यहाँ पे x की जगह में क्या वैल्यू रखूं कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए। मैम -5। हाँ, कभी देखो x की जगह मुझे ऐसी वैल्यू बताओ कि x की जगह रखो तो 0 बन जाए। नहीं सोच पा रहे? हाँ, तो x की जगह -5 रखूंगी, +5 = 0। प्लस का 5 माइनस का 5 0 हो जाता है। तो बेटा यहाँ पे दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गए ना। दैट मीन्स आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे x = -5 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्या बोलोगे, x = -5 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। सॉल्यूशन कब हुआ, जब आपने वैल्यू पुट करी एंड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। सॉल्यूशन का मीनिंग पता चल गया सभी को? क्या मीनिंग है सॉल्यूशन का? ठीक है, तो अब हम ऐसी ही वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अभी तो आपने देख के बता दी, अब इसको ना वैल्यू को हम फाइंड आउट भी कर सकते थे कि -5 एक्चुअल में आया कहां से। तो ट्रांसपोज मेथड का मतलब क्या है कि जो आपका कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ ले जाओ, या वेरिएबल एक साइड कर दो, कांस्टेंट एक तरफ। अब 5 को उधर लेके जाइए बेटा, यहाँ 5 प्लस का है, राइट हैंड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 0 में से -5 है -5। तो जो आपने वैल्यू बताई ना मुझे कि मैम -5 रखेंगे, वो यहाँ से आई है और इसी को ट्रांसपोज बोलते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम? ट्रांसपोज कहते हैं। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, अच्छा एक सवाल मेरा आप लोगों से ये है, एक अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं कि प्लस के 12 को जब आप राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी? अगर आप -12 आएगी ना, यस। तो प्लस के 12 को आप कोई भी साइड लेके आओ वो वैल्यू माइनस की हो जाएगी, है ना। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपको पता है साइन क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं ना। प्लस का माइनस बनता है, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड एंड डिवाइड का मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए अब कुछ यहाँ पे आपको इक्वेशंस दिख रही है, आपको ना उसका आंसर चैट सेक्शन में लिखना है, क्या आएगा।
जैसे पहली वाली में है x का वैल्यू क्या आएगा, सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखो जल्दी से, क्या आएगी x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आएगी पहले वाले में, सॉल्व करिए और बताइए। वेरी गुड। जैसा अभी सिखाया कि जो भी आपको कांस्टेंट टर्म नजर आ रहा है उसको दूसरी तरफ ले जा लो जहां पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ। करेक्ट। आप क्या करेंगे बेटा, ये जो प्लस का 4 है ना 20 की तरफ ले जाएंगे, माइनस का 4 हो गया, 20 में से 4 जाएंगे 16 आएगा। ठीक है, करेक्ट है सभी का 16। सेकंड वाले का बताइए जरा आंसर। 24. वेरी गुड, हाँ करेक्ट है। करेक्ट है, बिल्कुल सही। तो क्या करेंगे आप, माइनस के 4 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, प्लस का 4 बन जाएगा। सो वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगी 24, वैल्यू ऑफ एक्स इज 24। क्लियर है, वैल्यू ऑफ एक्स इज 24। थर्ड वाले का आंसर, थर्ड वाले का क्या आएगा, चैट सेक्शन में बताएंगे। वेरी गुड, 3 बच्चों ने लिखा है, 4 बच्चों ने, सबका ठीक है, 5 करेक्ट है सभी का। तो इसकी वैल्यू 5 कैसे आई है जरा ध्यान से देखिएगा। 4 इंटू 5 करेंगे बेटा, 4 इंटू एक्स लिखोगे ना, 4x का मतलब क्या है, 4 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 20। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4। देखो यहाँ मल्टीप्लाई में है बेटा, अभी हमने बोला कि मल्टीप्लाई का ऑपोजिट डिवाइड होता है, तो डिवाइड आ गया, 4 5 जा 20। तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 5, वैल्यू ऑफ एक्स इज 5। समझ में आ गया, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड। लास्ट वाले फोर्थ वन का आंसर, वेरी गुड लक्ष्मी, करेक्ट है, एकदम करेक्ट पायल, गुड निर्वाणा, श्रेया, सबका, पूजा, मतलब जो भी बच्चे हैं क्लास में, शिका, वेरी गुड, एकदम सही। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे ना इसको ऐसे सॉल्व करना, ये x अपॉन 4 लिखा है, इक्वल टू में 20 है, तो 20 के नीचे कुछ नहीं है 1 मानोगे, 20 के नीचे कुछ नहीं है 1 मानोगे, आप इसका क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो x की मल्टीप्लाई 1 से होगी और 20 की होगी 4 से। x इंटू 1 इज x, 20 को 4 से करोगे क्या आएगा बेटा 80 आ जाए, है ना, 4 को 20 की तरफ ले जाना है तो 80 आ जाए। ठीक है, चलिए अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को पोल में दे रही हूँ, सभी बच्चे रेडी हो। यस मैम। Yes, ma'am. ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 है ना, एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसी को आपने पोल में करना है। सॉल्व करना शुरू करो, मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ इसकी। ऑप्शन है x की वैल्यू के 27, 30, 5, 6। मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। क्या बात है, इतने सारे बच्चों का सही है, वेरी गुड। बहुत बढ़िया बेटा, अभी तक सभी का ठीक है। मैम देखना ठीक है। हाँ करेक्ट है, वेरी गुड निर्वाणा। 8 में से 7 का ठीक है।
11 में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर एकदम करेक्ट। चलिए बढ़िया। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। मैम डी। बिल्कुल सही। तो इसको आप सॉल्व करेंगे। 5x माइनस 3 इक्वल टू 27। आप क्या करेंगे, ये जो -3 इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे ना कांस्टेंट की तरफ, ये प्लस का हो जाएगा। 27 में 3 ऐड करेंगे 30 आएगा। देखो कुछ बच्चों ने 30 आंसर कर दिया, बट फाइनल आंसर कब आएगा, जब ये 5 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में है उस तरफ जाके डिवाइड होगा। 5 6 जो 30, तो x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, x की वैल्यू है 6। ठीक है, आंसर वहीं मत छोड़ देना, यहाँ पे इतना सॉल्व हो गया। सबको समझ में आया ना बेटा? यस मैम। यस मैम। यस एक और मैम। सवाल दे दूं ऐसे ही? चलिए फिर एक और करिए क्वेश्चन, आपका सवाल है ये। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ट्रांसपोज मेथड के थ्रू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। करेक्ट है तीनों का? करेक्ट है बेटा। बेटा 2 बच्चों ने गलत कर दिया अभी अभी ये। सेवन में से 5 स्टूडेंट का एकदम करेक्ट है। लग गया। बेटा अब तो गलत हो गया। मैम हो गया। बहुत बढ़िया। देखो इतने सारे बच्चे गलत कैसे कर रहे हैं इस सवाल को। अभी तो पिछला वाला ऐसे ही था। करेक्ट है बेटा, पिछला वाला सवाल ऐसे ही तो था, फिर भी आप गलत कर रहे हो। चलिए 1-2 बच्चे अभी रहते हैं, करो। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। मैम ऑप्शन बी। हाँ बिल्कुल मैम सही। बी। करेक्ट कहा, एकदम बी आएगा आंसर। और आप ले जाओगे प्लस के 6 को प्लस के 18 की तरफ, तो प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा उल्टा। 18 में से 6 जाएंगे 12 आंसर आएगा। तो 3 इंटू एक्स इक्वल टू 12। एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 12/3। 3 4 जा 12, सो एक्स की वैल्यू आ गई 4। वैल्यू ऑफ एक्स इज 4। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो बेटा ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस आपके ट्रांसपोज मेथड पे। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का करेंगे, और आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।